अरे यार, नाक पर मास्क लगाने से घबराहट होती है, सांस नहीं ली जाती, इसलिए नाक के नीचे लगाते हैं मास्क। बस मास्क दिखाने के लिए लगा लो, इससे कुछ होता थोड़ी ना है। कान में लटका लो ताकि पुलिस ना रोके। ये बातें साल भर में आपने किसी न किसी से जरूर सुनी होंगी। ऐसे लोग मास्क सिर्फ चालान से बचने के लिए पहनते हैं। डॉक्टर्स की इतनी हिदायतें, सरकार की सख्त गाइडलाइंस और ICMR के निर्देशों के बाद भी इन्हें लगता है कि मास्क से कुछ नहीं होगा। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गमछा लटका कर सड़कों पर टहलते हैं। किसी के टोकने पर वो गमछा मुंह पर लपेट कर कहते हैं, लो मास्क लगा लिया। कुछ ऐसे ही समझदार लोगों के लिए मेदांता हॉस्पिटल ने एक कोविड गाइडलाइन जारी की है। इसमें मास्क लगाने से लेकर डाइट और एक्सरसाइज सभी के बारे में बताया गया है। इसे पढ़कर आप ये जान सकते हैं कि इस कोविड महामारी से कैसे निपटे। कैसे फैलता है कोविड-19। जब कोरोना से संक्रमित व्यक्ति खांसता है या छींकता है, इस दौरान उसके मुंह और नाक से निकले ड्रॉपलेट्स हमारे शरीर तक पहुंचते हैं। यह वायरस हमारे मुंह, नाक और आँखों से हमारे अंदर चला जाता है और हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं। साथ ही खासकर एयर कंडीशनर वाली जगहों पर जैसे ऑफिस, कैब, बस, शॉपिंग मॉल में हवा में ये ड्रॉपलेट्स रह जाते हैं। ये ड्रॉपलेट्स पेशेंट के सीधे संपर्क में नहीं होने पर भी आपको संक्रमित कर सकते हैं। कोविड-19 को फैलने से कैसे रोकें? इसे रोकने के लिए कुछ चीज़ों को पूरी शिद्दत से फॉलो करना पड़ेगा। जैसे 1.5 साल से छोटे और 60 साल से ऊपर के लोगों को अपने घरों के अंदर रहना है। अगर आपको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां हैं तो घर में ही रहिए। आपके अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं। अगर आप बाहर हैं तो पूरे टाइम मास्क को पहन कर रखिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। अगर कोई कहे, बंटी तेरा साबुन स्लो है, तो क्या उसके कहे में बिल्कुल मत आइए। अच्छी तरह पूरा समय देकर हाथों को साफ करिए। अपने घर में भी साफ़ सफाई बनाए रखें। खासकर उन जगहों को रेगुलर साफ़ करें जो हमेशा टच किए जाते हैं, जैसे दरवाजे, हैंडल, घर में लगे हुए नल, टीवी या रिमोट आदि। उन जगहों पर जाना अवॉइड करें जहां एयर कंडीशनिंग हो, जैसे ऑफिस, मॉल आदि। खुद की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रॉपर डाइट को फॉलो करें। अपनी रेगुलर मेडिसिन भी ज़रूर लें। इसके अलावा किसी भी तरह की दवा बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। मास्क कैसे पहनें? बहुत से लोगों को आज भी ठीक तरीके से मास्क पहनना नहीं आता। अगर आता भी है तो वो एक ऐसी छोटी छोटी गलती कर जाते हैं जिनसे इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है। हम बताते हैं मास्क पहनने का सही ढंग। मास्क के इलास्टिक को कानों के पीछे थोड़ा टाइट रखना है ताकि मास्क बार बार गिरे नहीं। मास्क में लगे दूसरे इलास्टिक को भी सिर के पीछे टाइटली बांधना है। बस ये ध्यान रखिए कि मास्क से आपकी पूरी नाक, पूरा मुंह और नीचे ठुड्डी ढकी होनी चाहिए। मास्क पहनते समय क्या गलतियां करते हैं लोग? अब आते हैं मास्क की पोजीशन पर। इसे नाक के नीचे नहीं रखना है, ना ही ठुड्डी पर लगाना है, क्योंकि कोरोना आपकी नाक और मुंह से ही फैलता है। इसलिए मुंह और नाक को अच्छे से ढकें। मास्क की इलास्टिक को सिर के पीछे से जरूर बांधें। वो मास्क है शेष नाग नहीं, जिसे घड़ी घड़ी गले में लटकाया जाए। बहुत से लोग मास्क को मास्क कम और टोपी ज़्यादा समझते हैं, इसलिए उसे सिर पर चढ़ा लेते हैं। इस बात को समझना होगा कि मास्क आपके चेहरे के लिए बनाया गया है, वो हेयर बैंड नहीं है जिसे लगाकर आप अपने बालों को शोभा बढ़ाएंगे। कई लोग मास्क पहनने के बाद उसे बार बार एडजस्ट करते हैं। ये भी गलत है, क्योंकि आपके मास्क का बाहरी सरफेस हवा में रहता है, जिस कारण उस पर गंदगी बैठ जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि मास्क को छूने के बाद और छूने से पहले आप हाथ को सैनिटाइज जरूर करें। मास्क उतारते समय सिर्फ उसे इलास्टिक को टच करें, पूरे मास्क को छूने की ज़रूरत नहीं है। मास्क रिमूव करने के बाद 70% एल्कोहल वाले सैनिटाइजर या साबुन से अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं। किस तरह का मास्क यूज़ करें? उन मास्क का इस्तेमाल ना करें जिसमें सांस लेने और छोड़ने के लिए गोल सी जगह छोड़ी जाती है, क्योंकि ऐसे मास्क आपको प्रदूषण से तो बचा लेंगे, लेकिन आपके आसपास जो सांस ले रहे हैं या छींक रहे हैं उनसे नहीं बचा पाएंगे। ऐसे मास्क सिर्फ प्रदूषण से बचने के लिए बनाए जाते हैं, इसलिए इन्हें ना लगाएं। इसके साथ ही कपड़े वाले मास्क की जगह N95 और KN95 मास्क लगाएं। क्या होते हैं कोविड-19 के लक्षण? शुरुआत में कोविड के कुछ लक्षण ऐसे होते हैं: ड्राई कफ, कोल्ड, बुखार आना या ठंड लगना, थकान, कमजोरी, बॉडी और मसल्स में खिंचाव, हेडेक, नाक बहना, सांस लेने में तकलीफ होना, टेस्ट और स्मेल का गायब हो जाना। वैसे अलग अलग केसेस में कोरोना के लक्षण भी अलग हो सकते हैं। बहुत से लोगों को 7 से 14 दिनों में ये लक्षण दिखते हैं। बहुत से लोगों में ये लक्षण नज़र भी नहीं आते। इन लक्षणों का इलाज भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बहुत से लोगों में कोविड-19 की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी ये लक्षण दिखाई देते हैं। लक्षण दिखे तो बातों का रखें ख्याल।
घर पर रहें, हर समय अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है तभी बाहर निकले। अपने हाथों को 20 या उससे ज़्यादा सेकंड के लिए धोएं। उंगलियों के बीच और अंगूठे को भी अच्छी तरीके से साफ़ करें। अगर आप सैनिटाइज़र इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें 60% तक अल्कोहल होना ही चाहिए। घर में एक अलग कमरे में रहिए, अलग वॉशरूम का इस्तेमाल करिए। घर में स्विच बोर्ड, काउंटर टॉप्स, रेलिंग और दरवाजे के हत्थों को साफ करते रहें। अपने फ़ोन को भी सैनिटाइज जरूर करें। आप अपने कमरे से बाहर भी तो मास्क पहने, अगर आपके कमरे में कोई आ रहा है तो भी मास्क पहने रहें। इस बीच डॉक्टर के संपर्क में रहें और अपनी हेल्थ का रोज़ अपडेट देते रहें, जैसे आपकी बॉडी टेम्परेचर, आपका टेस्ट और स्मेल। इस समय अपने बॉडी की बैलेंस डाइट भी जरूर दें। क्या ना करें, पैनिक ना करें, किसी भी पब्लिक एरिया में ना जाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ना करें, हाथ ना मिलाएं, किसी को गले ना लगाएं, अपनी आँख, नाक और मुंह को बेवजह ना छुएं। अगर छूना भी हो तो हाथों को साफ करके छुएं। अपने खाने के बर्तन, पीने का पानी, तौलिया, कपड़े जैसे चीज़ें अपने घर वालों के साथ शेयर ना करें। जब तक डॉक्टर ना कहें खुद को क्वारंटाइन ही रखें। कैसे समझे कि मेडिकल इमरजेंसी है? सबसे पहले अपने अंदर के लक्षणों का जांच करें। अगर कोई भी तकलीफ या परेशानी बढ़े तो आप डॉक्टर्स की मदद लें। सांस फूल रही हो या सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, अगर आप पल्स ऑक्सीमीटर आप इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन 95% से भी कम दिख रहा हो, होठ और चेहरा नीला पड़ रहा हो, बार बार आपका बुखार लौट रहा हो, साथ ही आपके सीने में दर्द उठे, अगर आपके घर में कोई कोविड पेशेंट है और आप उनका ख्याल रख रहे हैं तो आपको भी कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना होगा। आप जब भी पेशेंट के पास जाएं, उनके कमरे में जाएं तो मास्क जरूर पहने। अपने हाथों को लगातार साफ करते रहें। कोशिश करें कि पेशेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। पेशेंट के बर्तनों को अलग कर दें। अगर आप हॉस्पिटल से रिकवर होकर घर आ चुके हैं तो भी आपको अपनी बॉडी पर कुछ लक्षण दिखाई देंगे, जैसे एनर्जी लेवल, फिजिकल एक्टिविटी में प्रॉब्लम्स, कफ की प्रॉब्लम, हेडेक, एंजाइटी। इन सभी से उबरने के लिए आपको क्या करना है? कफ की समस्या है तो आप बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए, मतलब पानी पीते रहिए। हो सके तो गर्म पानी में नींबू मिलाकर पिए, स्टीम लीजिए। नींबू के साथ गर्म पानी में शहद मिलाकर पीने से भी आराम मिलेगा। घर का बना काढ़ा भी असरदार हो सकता है। स्मोकिंग को कहिए ना। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपके लंग्स पर नेगेटिव इफेक्ट डालेगा, इसके लिए स्मोकिंग छोड़ दीजिए। इससे आपके फेफड़े मजबूत होंगे और स्मोकिंग के बाकी साइड इफ़ेक्ट भी दूर रहेंगे। इस टाइम खुद को इमोशनली स्ट्रांग रखना भी ज़रूरी है। अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है या अकेलापन फील हो रहा है या डिप्रेशन जैसा लग रहा है तो भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। लगातार टीवी या न्यूज़ देख रहे हैं तो कुछ समय का ब्रेक लीजिए। अपने जानने वाले दोस्तों, घर वालों से वीडियो कॉल पे संपर्क में रहिए। अपनी हॉबीज़ को फिर से पूरा कीजिए। किताब पढ़िए, गिटार बजाएं, गाना सुनिए, कुछ भी। अपनी डाइट को फॉलो करिए, एक्सरसाइज करते रहिए। अब आते हैं डाइट पर। वैसे तो एक हेल्दी डाइट हर किसी के लिए ज़रूरी है, मगर कोरोना पेशेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कोविड-19 से बचने के लिए ज़रूरी है कि आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो। इसके लिए कुछ तरीके का खाना खाना ज़रूरी है, जैसे एनर्जी रिच फूड्स। इनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है, ये आपके बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है। इसमें गेहूँ, चावल, चीनी और तेल शामिल है। बॉडी बिल्डिंग फूड, ये आपकी बॉडी को प्रोटीन पहुंचाती है, जिससे आपकी शरीर को ताकत मिलती है। इसमें सभी तरह की दालें, अंडे, मीट, मछली, दूध से बने कोई भी प्रोडक्ट जैसे पनीर, मक्खन, मलाई आदि आते हैं। प्रोटेक्टिव फूड, ये आपके शरीर को विटामिन और मिनरल्स पहुंचाते हैं। ये ही आपके इम्यून सिस्टम को बनाए रखने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें आप हरी पत्तेदार सब्जियां, हर रंग के फल शामिल हैं। इनमें विटामिन ए, ई और सी के साथ जिंक, कॉपर और आयरन मिलता है। इन सभी के अलावा ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट को भी अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। एक्सरसाइज है ज़रूरी। हेल्दी डाइट के साथ ही ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज भी ज़रूर करें। इसमें प्राणायाम सबसे ज़रूरी है। इसके अलावा आप चेस्ट और बलून एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जिसमें आप दिन में कुछ बलून फुला सकते हैं। इससे आपकी सांसों की एक्सरसाइज होगी। इसके साथ ही अगर आप अभी कोविड-19 संक्रमण से उबरे हैं और अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो थोड़े थोड़े से शुरुआत करें। रोज़ कुछ समय टहलें, जॉगिंग करें, साइकिलिंग करें, वॉल पुशअप और आर्म रेंज एक्सरसाइज भी कर सकते हैं।
इसके अलावा सिट टू स्टैंड यानी कुर्सी पर बैठने और उठने की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। कोविड महामारी को खत्म करना है तो हमें खुद को अंदर से स्ट्रांग रखना होगा। अपनी आउटडोर बॉडी के साथ इनर बॉडी को भी खूब ध्यान रखना होगा। इसलिए सेफ्टी बरतें और घर से बेवजह बाहर न निकलें। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी राजकुमार और प्रीतेश ने। मेरा नाम है निसार और आप देख रहे थे स्वराज टीवी 24। धन्यवाद।